कुंभ राशि वालों, दोस्तों हो जाइए सावधान। शिवलिंग हाथ में लेकर कहता हूं, अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जिसे सुनकर आपकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगेंगे। मित्रों, जिस घटना को सुनने के लिए आपके कान तरस गए थे, वही घटना अब आपकी जिंदगी में होने वाली है। मेरी इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना मित्रों, क्योंकि देखिए अगले 24 घंटों में ग्रहों की चाल आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगी, क्योंकि इस वक्त आपके ऊपर केतु की शुभ दृष्टि पड़ने वाली है। और केतु की यह दृष्टि सिर्फ आपके भाग्य और आपकी किस्मत को ही नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को भी बदल कर रख देगी। और मित्रों, केतु के साथ शनि और राहु का भी ऐसा शुभ प्रकोप आपकी कुंडली पर होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आपने लंबे समय से इंतजार किया था, वह प्रकोप आपके जीवन पर पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर मित्रों, आपकी कुंडली में इस वक्त 3 ग्रहों का संगम हुआ है। और जब जब आपकी कुंडली में 3 ग्रहों का संगम हुआ है, तब तब आपने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां पाई हैं। तो आज मेरी इस छोटी सी वीडियो को यदि आपने शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देख लिया, एक एक बात को ध्यान से सुन लिया, तो ये मेरी गारंटी है कि अब तुम्हें जिंदगी में पीछे मुड़कर देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारा जीवन इतना शानदार बनेगा कि स्वयं महादेव, नवग्रह और पितृदेव मिलकर तुम्हारा जीवन संवारेंगे। सबसे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए मित्रों, लाइक करना बहुत आसान है। और कमेंट बॉक्स में जो लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, वह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। बाबा महाकाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अब मित्र देखिए, अगले 24 घंटों में पासा पलटने वाला है। एक ऐसा मौका आपके हाथ लगेगा कि वह मौका आपके जीवन में 4 चांद लगाएगा। देखिए मित्रों, लोहा गर्म है, हाथोड़ा मार दो, क्योंकि मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि अगले 24 घंटों में शनिदेव की शुभ दृष्टि के कारण आपके हाथ एक बहुत बड़ा अवसर लगेगा। और ये 24 घंटे तुम्हारे लिए वह समय होगा जब लोहा सच में गर्म है, लेकिन दिक्कत यह है कि हथौड़ा तुम्हारे हाथ में नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों के हाथ में है। एल तो जब कर्मों का हाथ उस लोहे पर पड़ेगा, तो मित्रों मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अपनी किस्मत को बदलते हुए अपनी आंखों से देखोगे और कर्म आज नरमी से नहीं चलेंगे। बता देता हूं मित्रों कि तुम्हारे कामों के हाथ में जो हाथ तोड़ा है वह थोड़ा सा कड़क रहेगा। मित्रों, आज का यह दिन तुम्हारी सबसे बड़ी आदत को उजागर करेगा। और जो आदत है वो बहुत छोटी सी आदत है, लेकिन उस आदत की वजह से अब तक आपने ना जाने अपनी जिंदगी को कितनी बार बिगाड़ा है। एल हर काम को टालने की आदत आपकी अभी तक छूटी नहीं है। मैं आपसे 1000 बार कह चुका हूं कि आपके काम को टालने की आदत आपको भुलाना पड़ेगी, तभी आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। देखिए, खुद को सही साबित करना और अंदर से जानते हुए कि कुछ गलत चल रहा है, फिर भी तुम कभी कभी ये कहते हो कि चलने दो। तो मित्रों बता देता हूं कि अपने आप से परिवर्तन की जब तक आप सिफारिश नहीं करेंगे, तब तक आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी। तो जिंदगी बदलने से पहले स्वयं के अंदर बदलाव लाना बहुत जरूरी है। मित्रों, आज यही तुम्हारी परीक्षा है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें साफ साफ इशारा दे रहा है कि अगर आज भी तुमने निर्णय नहीं लिया, तो निर्णय तुम्हारे खिलाफ लिया जाएगा। और वह निर्णय कोई और नहीं बल्कि आपके ग्रह लेंगे, क्योंकि जब ग्रह आपको समझाने आते हैं तब आपको समझ नहीं आता है। और जब ग्रहों का नकारात्मक प्रकोप आपके ऊपर पड़ता है, तो आपकी पूरी दुनिया हिल जाती है। तो बता देता हूं मित्रों कि ग्रहों के नकारात्मक प्रकोप से बचने के लिए मेरे द्वारा बताई गई बातों को अच्छे से सुन लेना। मित्रों, अगले 24 घंटों में तुम्हें बार बार ऐसे संकेत मिलेंगे, जैसे किसी की बात, कोई छोटी घटना, कोई अचानक आया विचार जो तुम्हें झकझोर करने के लिए होंगे, लेकिन तुम चाहोगे कि उन्हें नजरअंदाज कर दो, क्योंकि सच सुनना थका देता है
और आज के समय में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सच्चाई को स्वीकार करते हैं। आज के समय में लोग सच्चाई से भागते हैं, सच्चाई से लोगों को नफरत होती है। तो बता देता हूं मित्रों कि तुम्हें सच सुनना ही पड़ेगा और यहीं से तुम्हारा पतन शुरू होगा। काम के मामले में देखिए, आप बहुत आलसी हैं। इसलिए आलसी हैं क्योंकि ये जो अवसर है, ये अवसर तुम्हें काम के माध्यम से ही प्राप्त होंगे। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि कोई ग्राहक चलकर आता है तो हम उस ग्राहक को सही से जवाब नहीं दे पाते हैं, उस ग्राहक के अकॉर्डिंग हम नहीं चल पाते। इस वजह से हमारे आलस की आदत, हमारे काम को टालने की आदत, हमारा बना बनाया संसार, बना बनाया बिजनेस उजाड़ देती है। मित्रों, बता देता हूं कि आज तुम खुद को बहुत व्यस्त रखने की कोशिश करोगे, क्योंकि व्यवस्था भरा दिन है, जीवन में संतुलन लेकर आता है। और मैंने कई बार तुम्हें यह चीज भी बताई है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर तुम खाली बैठे रहोगे तो तुम्हारे मन में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक विचार आएंगे, तुम्हारा मन परेशान होगा, तुम अपने जीवन के कुछ भी फैसले नहीं ले पाओगे। तो इतना जरूर ध्यान रखना मित्रों की सच तो यह है कि तुम जरूरी चीजों से भाग रहे हो जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पहली चीज है परिवार के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारियां। राहु इस वक्त तुम्हें किसी बड़े भ्रम में डाल सकता है मित्रों, और वह भ्रम पैदा होगा अपने परिवार के प्रति, क्योंकि परिवार को लेकर बहुत परेशान होंगे, कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे और एक ही भ्रम में जिएंगे। तो वो भ्रम तुम्हारे लिए मित्र बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का भंडार भी भर सकता है। एक इंसान क्या चाहता है अपने जीवन में कि उसका परिवार खुश रहे, उसका परिवार आपस में प्रेम से रहे, कोई भी अनबन ना हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा और कलश ना हो। तो बता देता हूं मित्रों कि सबसे पहले तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं। जिम्मेदारियां चाहे परिवार के प्रति हो, चाहे व्यापार के प्रति हो, चाहे प्यार के प्रति हो, चाहे काम के प्रति हो, नौकरी के प्रति हो, किसी भी चीज से संबंधित जिम्मेदारियां हैं तो तुम्हें उन जिम्मेदारियों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, उन जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। बता देता हूं मित्रों कि जो काम तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा उसे तुम कल पर डाल रहे हो, और जो तात्कालिक है उसी में खुद को फंसा रहे हो। तो बता देता हूं कि देखिए, सबसे पहले तो हर चीज का एक समय होता है, लेकिन कई बार जब हम समय का इंतजार करते हैं तो समय हमारे पक्ष में नहीं ठहर पाता है। तो इसीलिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने मार्ग से अपने पत्थर जरूर हटाने पड़ेंगे। मित्रों, सच तो यह है कि तुम बहुत सारी चीजों से भाग रहे हो, अपने प्यार से भाग रहे हो, अपने परिवार से भाग रहे हो, अपनी नौकरी से भाग रहे हो, लेकिन भागना हर समस्या का हल नहीं होता है जब तक तुम मित्रों समय रहते निर्णय नहीं लोगे, खुद में बदलाव नहीं लगोगे, स्थिर रहना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हारे जीवन का उद्धार हो ही नहीं सकता है। तो आत्मा झूठ नहीं मानती, और इसलिए आज एक भीतर बेचैनी बनी रहेगी, क्योंकि मित्रों तुम झूठ दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं अर्थात खुद से बोल रहे हो। तो सबसे पहले खुद से झूठ बोलने की आदत को सुधारो। देखिए, खुद से झूठ बोलने से नुकसान किसी और का नहीं बल्कि आपका ही होगा। और बता देता हूं कि आर्थिक रूप से कोई बड़ा नुकसान नहीं, लेकिन चेतावनी साफ है कि अगर तुम आज भी पैसे के निर्णय की भावना या डर से लोगे तो आने वाले महीनों में उसका ब्याज बहुत भारी रहेगा। पैसा जीवन का एक ऐसा मित्रों पौधा है जो जितना बढ़ता है उतनी ही परेशानियां पैदा करता है। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसों में सुकून ढूंढते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिंदगी में सुकून ढूंढते हैं। किसी को पैसा बहुत प्यारा होता है तो किसी को सुकून बहुत प्यारा होता है। आज इन 24 घंटों में आपके जीवन का एक और मसला हल होगा कि या तो तुम्हारे हाथ में इतना पैसा आएगा कि तुम जिंदगी भर बैठकर खाओगे और कभी पैसों को लेकर परेशान नहीं होंगे, या फिर ऐसा मौका आएगा कि तुम्हें एक तरफ अपना सुकून चुनने की उपलब्धि मिलेंगे तो दूसरी तरफ तुम्हें जिम्मेदारियां चुनने की उपलब्धि मिलेंगे। अब दोनों उपलब्धियों में से किसी एक उपलब्धि को चुनना आपके लिए इस वक्त थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि देखिए मित्रों, पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। आज के समय में आप देखिए कि जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है तो क्या वो व्यक्ति अपने स्वार्थ को खरीद पा रहा है? अपने स्वास्थ्य से वो पीछे छूटा पा रहा है। किसी के पास पैसा है तो वो पैसा बीमारी में लग जाता है,
किसी के पास पैसा है तो क्या वो इंसान सच बोल पाता है? वह इंसान हमेशा झूठ बोलता है। अगर इस इंसान के पास अचानक से कहीं पैसा आता तो वो ये नहीं कहता कि मैंने मेहनत से कमाया है, बल्कि लोगों के सामने बस बड़ी बड़ी बातें हाँकता है। तो बता देता हूं कि पैसों की माया बहुत खराब है। हमेशा अगर तुम्हें अपनी मेहनत का पैसा मिलेगा तो तुम उस मेहनत की रोटी को खाकर बहुत खुश होगे, लेकिन जहां तुमने बेईमानी की, जहां तुमने बेईमानी को सबसे ऊपर रखा, किसी के साथ छल करके किसी को नीचे गिराकर तुमने अगर पैसा बनाया, तुमने अगर पैसा कमाया, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलें मित्र पैदा हो जाएंगी। बता देता हूं कि आर्थिक रूप से आपके जीवन की चुनौतियां जल्दी ही खत्म होने वाली है, और खासकर उधार, निवेश या किसी पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि देखिए, आंख बंद करके भरोसा करना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। रिश्तों में सबसे कड़वी सच्चाई सामने आएगी। तुम शिकायत करते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते हैं, लेकिन तुम खुद किसी को पूरी तरह समझने की कोशिश नहीं करते। तुम सुनते हो जवाब देने के लिए, महसूस करने के लिए नहीं। इसलिए मित्रों, देखिए कि जरूरी नहीं है कि सब लोग तुम्हें समझे, क्योंकि हर इंसान अपनी अपनी समस्या के आधार पर अपना अलग अलग नजरिया रखता है। कोई इंसान अंदर से कितना टूटा हुआ है, कितना दुखी है, ये हम बाहर से नहीं देख पाते। इसलिए मित्रों को बता देता हूं कि सबसे पहले तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा, खुद को संवारना पड़ेगा। जिन सवालों का जवाब तुम लोगों के मन में ढूंढ रहे हो, लोगों के अंदर ढूंढ रहे हो, सबसे पहले अपनी चीजों को क्लियर करो। क्योंकि जब तक तुम अपने जीवन के फैसले, अपने जीवन की चीजें तुम स्पष्ट नहीं करोगे, तक तुम्हारे मन में सिर्फ बेचैनी ही बनी रहेंगी। बता देता हूं कि अगले 24 घंटों में कोई ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें लगे कि सामने वाला ठंडा या दूर है, लेकिन सच ये है कि तुमने ही अपनी बार बार भावनात्मक उपलब्धता बंद रखी है। तुमने भावनात्मक होना बिल्कुल त्याग दिया है। अब तुम किसी भी रिश्ते को लेकर, किसी भी परिस्थिति को लेकर और किसी भी मुकाम को लेकर भावनात्मक नहीं होते हो। और ये भावनात्मक प्रतिक्रिया जब तक अंदर से तुम्हें महसूस नहीं होगी, तब तक तुम्हें यही लगेगा कि लोग मुझसे दूर जा रहे हैं, मेरा लोगों से कोई भी संबंध नहीं है। देखिए, भावनात्मक रिश्ता बहुत जरूरी होता है आज के समय में, क्योंकि जहां भाव मिलते हैं वही इंसान अपने सुख दुख की बातें कर सकता है, वही इंसान अपने सुख दुख की चीजों को संभाल सकता है। तो बता देता हूं कि प्रेम में रोमांस नहीं बल्कि हिसाब किताब होगा। किसने कितने दिया, किसने कितना झेला, और अगर तुम ईमानदार नहीं रहे तो यही हिसाब रिश्ता कमजोर करेगा। क्योंकि इस वक्त केतु आपके प्रेम जीवन पर बहुत गहरा असर डाल रहा है। एक ऐसी छोटी सी बात को लेकर आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा होगा कि आपने सोचा नहीं होगा, और केतु की जब परीक्षा शुरू होती है, उस परीक्षा में इंसान को रुला रुला देता है। क्योंकि मित्र देखिए, हर रिश्ता आज के समय में सिर्फ स्वार्थ पर टिका हुआ है। आज के समय में लोगों के लिए हम कितना ही कर दें, फिर भी हमें सुनने को क्या मिलेगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। बता देता हूं मित्रों कि तुमने बहुत कुछ किया होगा, तुमने किसी के लिए अपना सर उसके पैरों में रख दिया होगा, लेकिन फिर भी तुमने अपने जीवन में हमेशा यही सुना है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो बता देता हूं कि मित्रों, सच बोलने की हिम्मत की तो रिश्ता दर्द के बाद मजबूत भी हो सकता है, लेकिन अगर तुमने अपने ही रिश्ते में बेईमानी की तो वही बेईमानी एक दिन तुम्हें तोड़ कर रख देगी। परिवार के मामले में आज तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत गुस्से रहे हो, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि क्या तुम अपनी सीमाएं साफ बता रहे हो या बस अंदर ही अंदर खोल रहे हो। क्योंकि दबा हुआ गुस्सा आज शब्दों में नहीं निकला तो कल व्यवहार में जहर बनेगा। अक्सर कई बार घर पर स्थितियों में ऐसा माहौल बनता है कि जब कुछ बात हमें कहनी होती है तो हम ये सोचते हैं कि यार हमारी बात से किसी का दिल ना दुखे, हमारी बात से कहीं एक रिश्ते ना टूट जाए। लेकिन ये डर सिर्फ तुम्हें ही क्यों रहे? मित्रों, सोचने वाली बात है। अगर कोई इंसान तुम्हें खोने से डर रहा है, अगर किसी इंसान के मन में तुम्हारे प्रति कुछ है, और अगर तुम सच बोल रहे हो, तुम सच के साथ चल रहे हो, तो डरेगा सामने वाला इंसान, बल्कि तुम नहीं। क्योंकि आज के समय में देखिए मित्रों, ऐसा हो गया है कि अधिकांश रिश्ते, 100 में से 99 रिश्ते ऐसे हैं जो सिर्फ झूठ के बल पर चल रहे हैं। सिर्फ एक आधे रिश्ते ऐसे होंगे जो
सच सहन कर सकते हैं, वरना लोगों को सिर्फ आज के समय में मीठा झूठ पसंद आता है। कड़वा सच सहने की क्षमता आज के समय में किसी के अंदर नहीं है। मित्रों, बता देता हूं कि स्वास्थ्य की बात करें तो आज शरीर से ज्यादा दिमाग थका हुआ है, क्योंकि दिमाग काम करना बंद कर देगा। मित्रों, तुम ना तो फैसले ले पाओगे और ना ही अपना दिमाग किसी काम में लगा पाओगे। नींद पूरी, तो आज इन 24 घंटों में आपके जीवन का एक और मसला हल होगा कि या तो तुम्हारे हाथ में इतना पैसा आएगा कि तुम जिंदगी भर बैठकर खाओगे और कभी पैसों को लेकर परेशान नहीं होंगे, या फिर ऐसा मौका आएगा कि तुम्हें एक तरफ अपना सुकून चुनने की उपलब्धि मिलेंगे तो दूसरी तरफ तुम्हें जिम्मेदारियां चुनने की उपलब्धि मिलेंगे। अब दोनों उपलब्धियों में से किसी एक उपलब्धि को चुनना आपके लिए इस वक्त थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि देखिए मित्रों, पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। आज के समय में आप देखिए कि जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है, तो क्या वह व्यक्ति अपने स्वार्थ को खरीद पा रहा है? अपने स्वास्थ्य से वह पीछे छूटा पा रहा है? किसी के पास पैसा है तो वह पैसा बीमारी में लग जाता है। किसी के पास पैसा है तो क्या वह इंसान सच बोल पाता है? वह इंसान हमेशा झूठ बोलता है। अगर इस इंसान के पास अचानक से कहीं पैसा आता तो वो यह नहीं कहता कि मैंने मेहनत से कमाया है, बल्कि लोगों के सामने बस बड़ी बड़ी बातें हाँकता है। तो बता देता हूं कि पैसों की माया बहुत खराब है। हमेशा अगर तुम्हें अपनी मेहनत का पैसा मिलेगा तो तुम उस मेहनत की रोटी को खाकर बहुत खुश होगे, लेकिन जहां तुमने बेईमानी की, जहां तुमने बेईमानी को सबसे ऊपर रखा, किसी के साथ छल करके, किसी को नीचे गिराकर तुमने अगर पैसा बनाया, तुमने अगर पैसा कमाया, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलें मित्र पैदा हो जाएंगी। बता देता हूं कि आर्थिक रूप से आपके जीवन की चुनौतियां जल्दी ही खत्म होने वाली हैं, और खासकर उधार, निवेश या किसी पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि देखिए, आंख बंद करके भरोसा करना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। रिश्तों में सबसे कड़वी सच्चाई सामने आएगी। तुम शिकायत करते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते हैं, लेकिन तुम खुद किसी को पूरी तरह समझने की कोशिश नहीं करते। तुम सुनते हो जवाब देने के लिए, महसूस करने के लिए नहीं। इसीलिए मित्रों, देखिए कि जरूरी नहीं है कि सब लोग तुम्हें समझे, क्योंकि हर इंसान अपनी अपनी समस्या के आधार पर अपना अलग अलग नजरिया रखता है। कोई इंसान अंदर से कितना टूटा हुआ है, कितना दुखी है, ये हम बाहर से नहीं देख पाते हैं। इसलिए मित्रों को बता देता हूं कि सबसे पहले तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा, खुद को संवारना पड़ेगा। जिन सवालों का जवाब तुम लोगों के मन में ढूंढ रहे हो, लोगों के अंदर ढूंढ रहे हो, सबसे पहले अपनी चीजों को क्लियर करो, क्योंकि जब तक तुम अपने जीवन के फैसले, अपने जीवन की चीजें तुम स्पष्ट नहीं करोगे, तब तुम्हारे मन में सिर्फ बेचैनी ही बनी रहेंगी। बता देता हूं कि अगले 24 घंटों में कोई ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें लगे कि सामने वाला ठंडा या दूर है, लेकिन सच ये है कि तुमने ही अपनी बार बार भावनात्मक उपलब्धता बंद रखी है। तुमने भावनात्मक होना बिल्कुल त्याग दिया है। अब तुम किसी भी रिश्ते को लेकर, किसी भी परिस्थिति को लेकर और किसी भी मुकाम को लेकर भावनात्मक नहीं होते हो, और यह भावनात्मक प्रतिक्रिया जब तक अंदर से तुम्हें महसूस नहीं होगी, तब तक तुम्हें यही लगेगा कि लोग मुझसे दूर जा रहे हैं, मेरा लोगों से कोई भी संबंध नहीं है। देखिए, भावनात्मक रिश्ता बहुत जरूरी होता है आज के समय में, क्योंकि जहां भाव मिलते हैं वही इंसान अपने सुख दुख की बातें कर सकता है, वही इंसान अपने सुख दुख की चीजों को संभाल सकता है। तो बता देता हूं कि प्रेम में रोमांस नहीं बल्कि हिसाब किताब होगा। किसने कितने दिया, किसने कितना झेला, और अगर तुम ईमानदार नहीं रहे तो यही हिसाब रिश्ता कमजोर करेगा, क्योंकि इस वक्त केतु आपके प्रेम जीवन पर बहुत गहरा असर डाल रहा है। एक ऐसी छोटी सी बात को लेकर आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा होगा कि आपने सोचा नहीं होगा, और केतु की जब परीक्षा शुरू होती है, उस परीक्षा में इंसान को रुला रुला देता है। क्योंकि मित्र देखिए, हर रिश्ता आज के समय में सिर्फ स्वार्थ पर टिका हुआ है। आज के समय में लोगों के लिए हम कितना ही कर दें, फिर भी हमें सुनने को क्या मिलेगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। बता देता हूं मित्रों की, तुमने बहुत कुछ किया होगा, तुमने किसी के लिए अपना सर उसके पैरों में रख दिया होगा, लेकिन फिर भी तुमने अपने जीवन में हमेशा यही सुना है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो बता देता हूं कि मित्रों, सच बोलने की हिम्मत की तो रिश्ता दर्द के बाद मजबूत भी हो सकता है, लेकिन अगर तुमने अपने ही रिश्ते में बेईमानी की तो वही बेईमानी एक दिन तुम्हें तोड़कर रख देगी। परिवार के मामले में आज तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत गुस्से रहे हो, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि क्या तुम अपनी सीमाएं साफ बता रहे हो या बस अंदर ही अंदर खोल रहे हो, क्योंकि दबा हुआ गुस्सा आज शब्दों में नहीं निकला तो कल व्यवहार में जहर बनेगा। अक्सर कई बार घर पर स्थितियों में ऐसा माहौल बनता है कि जब कुछ बात हमें कहनी होती है तो हम ये सोचते हैं कि यार हमारी बात से किसी का दिल ना दुखे, हमारी बात से कहीं रिश्ते ना टूट जाए, लेकिन ये डर सिर्फ तुम्हें ही क्यों रहे। मित्रों, सोचने वाली बात है। अगर कोई इंसान तुम्हें खोने से डर रहा है, अगर किसी इंसान के मन में तुम्हारे प्रति कुछ है, और अगर तुम सच बोल रहे हो, तुम सच के साथ चल रहे हो, तो डरेगा सामने वाला इंसान।
इंसान, बल्कि तुम नहीं। क्योंकि आज के समय में देखिए मित्रों, ऐसा हो गया है कि अधिकांश रिश्ते 100 में से 99 रिश्ते ऐसे हैं जो सिर्फ झूठ के बल पर चल रहे हैं। सिर्फ एक आधे रिश्ते ऐसे होंगे जो सच सहन कर सकते हैं, वरना लोगों को सिर्फ आज के समय में मीठा झूठ पसंद आता है। कड़वा सच सहने की क्षमता आज के समय में किसी के अंदर नहीं है। मित्रों, बता देता हूं कि स्वास्थ्य की बात करें तो आज शरीर से ज्यादा दिमाग थका हुआ है, क्योंकि दिमाग काम करना बंद कर देगा। मित्रों, तुम ना तो फैसले ले पाओगे और ना ही अपना दिमाग किसी काम में लगा पाओगे। नींद पूरी होने के बाद भी आपके जीवन में आपको थकान रहेगी, खाने के बाद भी खालीपन रहेगा। तो इसका कारण शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक बोझ है, जिसे तुम मजबूत दिखाने के नाम पर ढो रहे हो। और अगले 24 घंटों में भी तुमने अपने दिमाग को सच बोलने का मौका नहीं दिया, तुमने अपने दिमाग का उपयोग नहीं किया। तो आने वाले दिनों में शरीर खुद बोलना शुरू करेगा। देखिए, आध्यात्मिक स्तर पर आज कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन एक बहुत खतरनाक सच्चाई भी सामने आएगी। आध्यात्मिक स्तर इस वक्त आपका बहुत ज्यादा रहेगा। मित्रों, बता देता हूं कि जिस भाग्य ग्रह समय को दोष देते हो, असल में वही तुम्हारे बहाने हैं ताकि तुम्हें खुद पर काम ना करना पड़े। क्योंकि आज के समय में लोग क्या करते हैं कि जब किसी काम में सफल नहीं हो पाते हैं, जब उनका कोई काम नहीं बन पाता है, तो वह सीधे लेके भगवान को कोसने लगते हैं कि अरे भगवान ने बिगाड़ा है। कभी भारतीय को कोसने लगते हैं कि अरे मेरा तो भाग्य ही खराब है। कभी कहते हैं कि किस्मत खराब है, कभी कहते हैं कि ग्रहों की चाल सही नहीं है। तो बता देता हूं मित्रों कि अगर आज तुमने यह मान लिया कि मैं ही इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार हूं, किसी और के ऊपर अपनी नाकामयाबी का दोष न थोप कर, तो यही 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। यह समय पूजा पाठ से ज्यादा आत्म परीक्षण का है, मंत्र से ज्यादा मौन का है, और सलाह लेने से ज्यादा खुद से सवाल पूछने का है कि यार मैं कहां सही हूं, कहां गलत हूं, कहां सही कर रहा हूं और कहां किन चीजों से मुझे पीछे हटना चाहिए। देखिए मित्रों, आज किसी से बहस जितना आसान होगा, लेकिन खुद से सच जितना बहुत मुश्किल तुम्हें लग रहा है कि मैं बहस में जीत गया, तो मतलब जीवन के कई सारे मुकाम ने पा लिए नहीं, सिर्फ बहस में। जितना ही मित्रों एक सफल इंसान की चीज नहीं होती है, कभी कभी हमें वहां पर भी बहस में हारना पड़ता है जहां हमें रिश्तों की थोड़ी सी कद्र होती है। बता देता हूं कि ब्राह्मण यही देख रहा है कि तुम किस लड़ाई को चुनते हो। देखिए, शाम के बाद आपका मन बहुत भारी होगा। आप उस दर्द को महसूस करेंगे जो दर्द आज से पहले आपको कभी नहीं मिले हैं। पुराने यादें या पछतावे शेर उठा सकते हैं, और यही वो वक्त होगा जब तुम या तो खुद को मोबाइल, नींद या किसी और व्यसन में डुबो दोगे, या फिर बैठकर उस दर्द को महसूस करोगे। क्योंकि अगर भागे तो वही चक्र दोहराएगा, अगर रुके तो लोहा सही आकर लेगा। तो यह 24 घंटे भाग्य बदलने का वादा नहीं करते, लेकिन दिशा बदलने का पूरा मौका देते हैं। शर्त तो बस इतनी है कि तुम आज खुद से झूठ मत बोलना, क्योंकि दुनिया से झूठ चल सकता है, किस्मत से नहीं। और याद रख, लोहा आज गर्म है, हाथ थोड़ा तैयार है, लेकिन वार सही जगह पड़ा तो ही आकार बनेगा, वरना टूटने में देर नहीं लगेगी। हमारे जीवन में कभी कभी हमें कुछ ऐसे मौके मिलते हैं जिन मौकों का हम समय रहते फायदा नहीं उठा